हेलो फ्रेंड्स, अशोक प्राइज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्लोरा एंड फौना सीरीज में आज हम स्वैम्प डियर के बारे में देखेंगे। यूपीएससी बार बार जीव जंतुओं से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। आप चाहो तो एक बार यूपीएससी के पीवाईक्यूज जरूर देखिए। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कुछ प्रश्नों को, हालांकि पीछे भी मैंने इन्हीं प्रश्नों को लगाया था और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अब मुझे ये होता है कि खोज करके फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा सा ये लगता है कि अब पीछे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको जो नए अभ्यर्थी उनके लिए दिखा दूँ। तो आप एक बार देख लीजिए इसको पॉज करके कि यूपीएससी देखिए इनसे प्रश्न पूछता है। देखिए अब इसमें स्पेशल हाथी के बारे में देखिए कि स्पेशल पहुंच गया कि थोड़ा सा डीप में जाके पूछने लगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग रखिए कि यूपीएससी ऐसे प्रश्न बना देता है, तो इसलिए जो भी जीव जंतु हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। यूपीएससी बार बार पूछता है। देखिए यहाँ पर बारहसिंगा के बारे में, अनूप मरक के बारे में पूछा है। ठीक है, अभी हम स्वैम्प डियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये स्वैम्प डियर है। अनूप मरक के बारे में 2020 में पूछा है। अभी 1-2 साल से यूपीएससी थोड़ा सा हालांकि पूछा है, लेकिन पहले जैसे ज़्यादा पूछता था उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन यूपीएससी हर बार 2-4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, और प्रश्न देख लीजिए। ये देखिए पौधों से, किसी पौधे की स्पीसीज है, कोई जंतु की स्पीसीज है, तो यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को बार बार पूछता है, इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। सारे जो है स्पीसीज में करा दूंगा आपके, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और इसके साथ साथ हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों जो है हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, इसको भी करेंगे। और इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जिससे यूपीएससी कोई भी प्रश्न करेगा तो हम उसको करने की स्थिति में हो। कैसे कि इसके यहाँ से निकलने वाली नदियों के बारे में पता होनी चाहिए, यहाँ से निकलने वाले कोई पर्वत हैं, पठार हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने सारी लिस्ट बना के रखी हुई है दोस्तों, बस उसको केवल टाइप करना है और पढ़ाना है। 1-2 तो मैंने टाइप करके भी रखा है, कल शायद मैंने दिखाया भी था आपको। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार स्वैम्प डियर के बारे में कि स्वैम्प डियर के बारे में थोड़ा सा। एक तो मुख्य बातें में आपको पता होना चाहिए कि ये दलदली भूमि में रहता है। इनके पैरों या खुर जो होते हैं, हुप्स जिनको बोलते हैं, इनके हुप्स का आकार थोड़ा ऐसा बनाया गया, नुकीला और चौड़ा थोड़ा सा, जिससे क्या हो कि ये दलदली भूमि में आराम से रह सकें। और ये पूर्णतः शाकाहारी जीव है। ठीक है, और इसकी सींगें जो होती हैं, जो इनकी शाखाएं ऊपर जो सींग होती हैं, वो 10 से 14 के बीच में होती हैं। तो इनकी जो है तभी इनको 12 सिंगा बोल देते हैं। 12 सिंगा मैं नंबर में लिखे दे रहा हूँ, 12 सिंगा, इस तरह। ठीक है, तो इसके बारे में मुख्य बातें में ये हो गई। और ये पूर्णतः शाकाहारी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी सुनने की जो क्षमता है बहुत मतलब ठीक ठाक होती है, और सूंघने की भी क्षमता बहुत तेज होती है। ठीक है, सुनने की अपेक्षा सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। और जरा सा भी ये जो है कोई आहट अगर इनको मिल जाती है तो ये तुरंत अपने खतरे को समझते हुए कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हैं, और उस आवाज़ों से जो इनका झुंड है वो सतर्क हो जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो बारहसिंगा भारत के तराई क्षेत्रों में, मध्य भारत के पास के मैदानों में पाया जाता है। पाए जाने वाला एक विशिष्ट हिरण है। ठीक है, हिरण की एक प्रजाति है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश का भी है। ठीक है, आईयूसीएन लिस्ट में इसको वल्नरेबल में रखा गया है। ठीक है, वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में देख लो। इसका मतलब आईयूसीएन में ये कौन सी स्थिति में है? वल्नरेबल में है। ठीक, और जो साइट्स है, साइट्स का नहीं, मैं इसका बता देता हूँ। अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत का WLP 1972 में कौन सी स्थिति में? शेड्यूल 1 में। ठीक, ये याद रखना 2 चीज़ें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और अनुसूची के तहत संरक्षित है। ये अपने 10 से 14 सींगों के लिए जाना जाता है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुखता से पाया जाता है। आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताना कहाँ पर है और दुधवा बताना कहाँ पर है, वैसे पता ही होगा आप लोगों को। वर्गीकरण और उप प्रजातियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में बारहसिंगा की 3 प्रमुख उप प्रजातियां पाई जाती हैं जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हैं। तो पहले आपका पश्चिमी बारहसिंगा, दक्षिणी बारहसिंगा और पूर्वी बारहसिंगा, इसके बाद पूर्वी बारहसिंगा ये। ठीक है, इनको 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। तो पश्चिमी बारहसिंगा यह मुख्य रूप से भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में, जैसे दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है में पाया जाता है। और इसके साथ दक्षिणी, जिसको हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा भी बोल देते हैं, यह केवल मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। यह कठोर जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित है। अब क्या होता है कि कभी कभी दलदली भूमि में तो रह लेते हैं ये बारहसिंगा। जो दक्षिणी हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, हार्ड ग्राउंड से ही इसका नाम याद कर लीजिए। हार्ड ग्राउंड का मतलब कि जो जमीन है वो हार्ड है, उसमें भी ये चल सकता है। तो ये इसका दूसरी प्रजाति है जो दक्षिणी, जिसको बोलते हैं दक्षिणी प्रजाति, दक्षिणी बारहसिंगा की प्रजाति। ठीक है, इसके साथ साथ और आगे जो है पूर्वी बारहसिंगा, ये असम के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि पश्चिमी, पूर्वी, ठीक है, और दक्षिणी। दक्षिणी का मतलब आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों। संरक्षण स्थिति में हम लोग पहले भी देख लिए कि आईयूसीएन में इसको किस में रखा गया है? अपेंडिक्स, सॉरी आईयूसीएन में वल्नरेबल में रखा गया है। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसको। ठीक है, सर्कल के अंदर। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 1 में है। उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। और परिशिष्ट वन में भी है, साइट्स की। तो साइट्स में भी आपको पता है कि जो
हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कोई प्रजाति को अगर शेड्यूल 1 में रखा गया तो साइट्स में भी वो लगभग शेड्यूल 1 में ही होता है, मतलब अपेंडिक्स 1 में ही होगा। तो कभी भी यूपीएससी अगर ऐसे प्रश्न हो तो आपको किसी स्पीसीज के बारे में, जानवर के बारे में अगर पता है कि वो साइट्स में अगर पहली श्रेणी में है तो डब्ल्यूएलपी में भी पहली श्रेणी में ही होगा। अगर आपको याद है कि डब्ल्यूएलपी में पहले में है तो साइट्स में भी पहले में ही होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार प्रश्न करने में आपको दिक्कत होती है और प्रश्न सॉल्व करना है हमें, तब ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉमन सेंस का और थोड़ा सा नॉलेज आपको प्रश्नों को करने में हेल्प करेगा। आगे देखते हैं प्रमुख विशेषताएं और इनकी पारिस्थितिकी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राज्य पशु क्या है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का राजकीय पशु, ये याद रखना थोड़ा सा, हालांकि बहुत इतना ये तो स्टेट पीसेस वगैरह में पूछ लेता है, थोड़ा सा याद रखना। शारीरिक विशेषता क्या है, जो वयस्क नर होते हैं उनके सींगें होती हैं, ठीक है। सींगों में 10 से 14 शाखाएं होती हैं, टाइन्स होती हैं, जिससे इनका नाम बारहसिंगा, मतलब 12 होती हैं एक तरीके से, तभी इनका नाम बारहसिंगा पड़ गया, ठीक है। आपको पता ही है कि हम लोग हमारे भारतीय समाज में जो जैसा दिखता है उसको उसी आधार पर नाम रख दिया जाता है, ठीक है। और आहार यह पूर्णतः शाकाहारी है और मुख्य रूप से घासों और जलीय पौधों पर निर्भर होता है, ठीक। तो दलदली भूमि में वहाँ पर जलीय जो पौधे होते हैं उनको खाता है, बड़े चाव से खाता है। और इनके हुफ्स जो हैं, खुर हैं, इसे खुर फैले हुए होते हैं, इसके खुर जो होते हैं फैले हुए होते हैं, जो इसे दलदली और गीली जमीन पर चलने में मदद करते हैं, ठीक। सिवाय ब्रैंडेरी उप प्रजाति, एक प्रजाति जो है ब्रैंडेरी जो कठोर जमीन पर रह सकती है, ठीक है। संरक्षण के प्रयास और चुनौतियां क्या हैं, तो इसके कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मुझे बताओ कहाँ पर है, कमेंट तुरंत करना। यह हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक सफल प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। कहाँ, कान्हा टाइगर रिजर्व में। कान्हा ने इन्हें अपना शुभंकर मतलब मैस्कट जो है भूर सिंह द बारहसिंगा भी जारी किया है। मतलब एक तरीके से मस्कट क्या होता है कि मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना, कि इसकी फोटो वगैरह लगा करके, जिससे इसके संरक्षण को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। सफल प्रजनन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है तो थोड़ा उसको भी सरकार बढ़ावा देने के लिए ऐसा करती है। स्थानांतरण में क्या है, हाल के वर्षों में पूर्वी बारहसिंगा कहाँ था, काजीरंगा असम के क्षेत्रों में। काजीरंगा से मानस नेशनल पार्क में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया, ठीक है। ये कार्यक्रम चलते रहते हैं इनके प्रजनन को बढ़ाने के लिए। और खतरे क्या है इनके, आवास का विनाश। आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन और खेती का विस्तार होने के कारण इनके आवासों को क्या कर रहे हैं हम, विस्तार करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मतलब खेती का विस्तार करते जा रहे हैं तो इनके आवास का विनाश हो रहा है। और दलदली भूमि का सूखना, आपको पता है दलदली भूमि सूख रही है। और अवैध शिकार इसके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरे हैं, ठीक। तो याद रखना, ये यूपीएससी ये चीज़ रख सकता है, उल्टा रख देगा कि दलदली भूमि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस कारण ऐसा हो रहा है, तो यूपीएससी ऐसे बहुत घुमा घुमा लिखता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर नजर रखनी की, क्योंकि यही से हमें पता चल जाता है। तो ये जब पीवाईक्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लोगे तो आपको कोई भी लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी यहाँ से प्रश्न बनाएगा। तो इसलिए ये लाइन को थोड़ा सा याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है इनको। और बारहसिंगा की पारिस्थितिकी विशेषताएं और उसकी जीवन शैली काफ़ी अनूठी है, जिसे अन्य हिरणों से अलग करती है, ठीक। सामाजिक व्यवहार इनका देख लेते हैं। झुंड में रहना पसंद करते हैं, बारहसिंगा बहुत सामाजिक होते हैं। ये आमतौर पर 10 से 20 के झुंड में रहते हैं, लेकिन प्रजनन काल के दौरान इनके झुंड की संख्या 100 से 500 तक पहुंच जाती है, ठीक। वैसे नॉर्मल ये 10 से 20 के झुंड में रहते हैं, लेकिन प्रजनन काल के दौरान ये आपस में मिलते हैं, इसलिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। यौन पृथक्करण क्या है, अधिकांश समय नर और मादा अलग अलग समूह में रहते हैं। प्रजनन काल मीटिंग सीजन के दौरान ये एक साथ देखे जाते हैं, ठीक। वही चीज़ हो गई ऊपर वाली बात। आवास में और जीवन शैली का इनका देखना है, दलदल का निवास, मतलब कि एक तरीके से दलदल भूमि में रहते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वैम्प डियर। तो इसी समझ में आ रहा होगा, ये पानी के पास रहना पसंद करता है। इसके खुर जो हुप्स होते हैं चौड़े और नुकीले होते हैं, जो इसे कीचड़ और दलदली जमीन पर फिसलने से बचाते हैं, ठीक है। दिनचर्या क्या है, ये मुख्य रूप से दिन के समय सक्रिय रहते हैं। सुबह और शाम को ये चरते हैं, मतलब कि ग्रेजिंग करते हैं। और दोपहर की गर्मी में जलाशयों के आसपास आराम करना पसंद करते हैं, ठीक। और भोजन में इनका क्या है, शाकाहारी। ये मुख्य रूप से घास चरने वाला, मतलब जैसे बकरी होती शाकाहारी, उसी तरह से ये भी शाकाहारी है। जलीय वनस्पति भी खाते हैं, ये पानी में उगने वाले पौधे और जलीय घास को बड़े चाव से खाता है। सूखे के समय झाड़ियों की पत्तियां भी खा लेता है, ठीक है। और प्रजनन और सींग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सींगों की विशेषता, केवल नरों के पास सींग होती है। तो यूपीएससी ऐसे रख देगा कि नर और मादा के पास दोनों के पास सींग होती है, तो ये चीज़ कथन गलत हो जाएगा। यूपीएससी के प्रश्न देखोगे तभी पता चल पाएगा। ये सींग हर साल गिरती है इनकी सींगें, ये याद रखना। अब आप कॉमन सेंस यहाँ नहीं लगा पाओगे, इसलिए इसको याद कर लो। कह देगा कि वो हर साल अपनी सींग गिराते हैं, तो ये याद रखना कि सींग हर साल गिरती हैं, थोड़ा थोड़ा गिर जाती होंगी, जैसा भी होगा, हमने तो देखा नहीं कभी गिरते हुए, ठीक है। फिर से उगते हैं, फिर से नए उगते हैं। वयस्क नर के सींगों में 10 से 14 शाखाएं होती हैं, जो इसे सुरक्षा और साथी को आकर्षित करने में मदद करती हैं, ठीक। आपको पता है कि जो नर होता है उसको मादा को आकर्षित करने के लिए अलग अलग से नेचर ने उनके अंदर कुछ ऐसे गुण दिए हैं, ठीक। वेलोइंग क्या होता है, अक्सर कीचड़ में लौटते हैं, कीचड़ में लौट करके, और जैसे लोग आजकल सुंदर बनने के लिए पाउडर क्रीम लगाते हैं, वैसे ये नेचर में ही कीचड़ में लेट करके अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सुंदर, जिससे क्या हो कि जो मादा वो आकर्षित हो। ये नए
अक्सर कीचड़ में नर जो होते हैं, नहीं कह रहा हूँ, विलोइंग नर जो बारहसिंगा होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर कीचड़ में लौटते हैं ताकि वे बड़े और अधिक प्रभावशाली दिख सकें। इसे विलोइंग कहते हैं। अब यूपीएससी एक शब्द बहुत रखता है, तो विलोइंग पूछ लेगा। आपको पता है यूपीएससी शब्दावली पे बहुत खेलता है, पूछ लेगा विलोइंग किससे संबंधित है, या विलोइंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये याद रखना। विशेष अनुकूलन क्या, सतर्कता। इनकी दृष्टि और सुनने की क्षमता मध्यम, मतलब थोड़ी कम होती है, लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। खतरा महसूस होने पर ये एक विशेष प्रकार के भौंकने जैसी आवाज़ निकालते हैं, जिससे पूरा झुंड सतर्क हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। आप सुन भी सकते हो यूट्यूब में डाल करके इनकी आवाज़। तो फिर दोस्तों यही सब थी मुख्य मुख्य बातें, ज़्यादा फालतू की चर्चा ना करते हुए मेन बात काम की रखेंगे। बाकी इसके बाद हम जो है चीते के बारे में पढ़ेंगे, ये मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी इसको भी समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद अपना जो है दूसरी प्रजाति पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।